हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके साथ ही एमपीपीएससी ने अपना जो सिलेबस है और फॉर्म्स का जो भी ब्यौरा है वो अपनी वेबसाइट पर उन्होंने दे दिया है। आपके फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और एमपी सेट का रिजल्ट भी आ चुका है। तो आई होप आप लोगों ने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का फॉर्म भर लिया होगा और नहीं भरा होगा तो आप प्लीज़ जल्दी कीजिए। और रही बात आपके सिलेबस की, तो अगर आपको अपना सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम जाती है, बुक्स की, पीडीएफ्स की या स्टडी मटेरियल की, तो आप मेरा क्लासेस से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा क्लासेस के पास हर सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। तो आप जाइए मेरा क्लासेस पर, आपको न केवल हिंदी हिंदी के अलावा भी आपको अन्य विषयों के स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। हम बात करते हैं जो हमारे हिंदी साहित्य में हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग था, तो हमने कंप्लीट किया था भ्रमर गीत सार हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से हमने 62 जो पद संख्या है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जो हमें कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करना है 63 से करना है। तो यहाँ पर जो गोपियां हैं वो उद्धव को कह रही हैं यहाँ पर कि बातें तो सब कोई समझता है। ठीक है, यहाँ पर कह रही हैं कि बातें तो सब कोई समझता है। अब फिर से उद्धव से कह रही हैं कि यहाँ यानी कि ज्ञान की बातें और उपदेश तो कोई भी दे सकता है। यहाँ उनका अर्थ ये है कि ज्ञान की जो बातें होती हैं, ज्ञान का जो उपदेश होता है वो तो हर कोई दे सकता है, लेकिन वास्तविक प्रेम का अनुभव कराना कठिन है। ठीक है, लेकिन क्या है, वास्तविक जो प्रेम है, वास्तविक प्रेम का जो अ, अनुभव कराना वो कठिन है। आगे कहती हैं कि जिस विधि से माधव यानी श्री कृष्ण मिलते हों वह विधि कोई नहीं बतलाता है। आगे कह रही हैं यानी कि यहाँ पर कृष्ण से मिलने का सच्चा मार्ग कोई नहीं बतलाता, सब केवल उपदेश देते हैं। ठीक है, आगे कह रही हैं कि यद्यपि अनेक प्रयत्न करके औरों को समझाकर अन्यत्र रोकते हैं। यानी कि उद्धव जैसे लोग जो होते हैं वो अनेक प्रयत्न करके क्या करते हैं, दूसरों के निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान में उलझा देते हैं और उनको श्री कृष्ण से दूर करने का प्रयास करते हैं। आगे कह रही हैं कि यहाँ पर कह रही हैं कि जो हमारे नयन हैं वो केवल श्री कृष्ण को ही देखना चाहते हैं, उन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आगे कह रही हैं कि जो दिन रात बासर निधा दिन रात प्राण वल्लभ यानी श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता जीव को और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यानी जीव दिन रात केवल श्री कृष्ण का नाम जपती है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि सच्चे प्रेम में डूबे हुए जो व्यक्ति को केवल वही करना चाहिए जो उसके हृदय से निकलता है, ज्ञान और उपदेश की बातें व्यर्थ हैं। ठीक है, तो आगे ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसमें क्या है कि वही है कि वह कहती हैं उद्धव को कि ज्ञान का जो उपदेश है वो व्यर्थ है और सच्चा प्रेम तो केवल हृदय से ही अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर वो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम और भक्ति को यहाँ पर दर्शा रही हैं। अब कह रही हैं कि निर्गुण निर्गुण कौन देश को बासी। ठीक है, कह रही हैं कि जो निर्गुण है वो कौन देश को बासी है। यहाँ पर फिर वो उद्धव से कह रही हैं कि यहाँ निर्गुण कौन देश को बासी, कि हे उद्धव निर्गुण किस देश का निवासी है, यानी कि निर्गुण ब्रह्म किस देश में रहता है, क्योंकि उन्होंने तो कभी उसको देखा नहीं है। आगे कह रही हैं कि हे उद्धव हंसकर समझाओ, सौगंध देकर सच पूछती हूँ, मैं हंसी नहीं कर रही हूँ। यानी कि वो उनसे मजाक नहीं कर रही हैं बल्कि सच में निर्गुण ब्रह्म के बारे में अब उनसे जानना चाह रही हैं। तो कह रहे हैं उसके पिता कौन है, माता कौन कहलाती हैं, और उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है। मतलब यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म के परिवार के बारे में वो उनसे पूछ रही हैं कि जैसे कि वह भी एक सामान्य पुरुष हो। आगे कह रही हैं उसका रंग कैसा है, वेशभूषा कैसी है, कैसो बरन कैसा है उसका रंग और कैसी वेशभूषा है, वह किस रस का अभिलाषी है। यानी वो गोपियां जो है उद्धव से निर्गुण ब्रह्म के रंग रूप आदि के बारे में पूछ रही हैं। फिर आगे कहती हैं कि जो भी झूठ बोलेगा वह अपने किए का फल पाएगा। जो भी झूठ बोलेगा वह अपने किए का फल पाएगा, यानी कि यदि वे झूठ बोलेंगे तो उनको दंड मिलेगा, किनको, उद्धव को मिलेगा। अब सुनत मौन है रहियो, यह सुनकर उद्धव ठगे से मौन रह गए।
सूरदास कहते हैं कि उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई, यानी कि जो गोपियां हैं, गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव निरुत्तर हो गए और उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। तो यहाँ पर क्या है, इसमें जो इन पदों में क्या है, जो गोपियां हैं उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का उपहास करती हैं और उनको और निर्गुण को एक काल्पनिक वस्तु बतला रही हैं। वो उद्धव से निर्गुण ब्रह्म के बारे में ऐसे पूछती हैं जैसे जिनका उनके पास कोई उत्तर नहीं होता, और गोपियां जो है सगुण भक्ति को ही श्रेष्ठ मानती है और निर्गुण ब्रह्म को निराधार बता रही हैं। ठीक है, अब आगे कहते हैं, आगे कह रही हैं कि नाहिन रहियो मन में ठौर। ठीक है, ठौर मतलब, ठौर मतलब होता है, जैसे हमने कहते हैं कि हमारा कोई ठिकाना नहीं है, कहीं रुकने की जगह नहीं है, वही ठौर, नाहिन ठौर। कह रही है नाहिन मन में ठौर, यानी कि मेरे मन में कोई और स्थान नहीं बचा है। ठीक है, यानी कि उनके मन में अब श्री कृष्ण ही केवल बसे हैं और उनको किसी के लिए, गोपियों के हृदय में किसी के लिए जगह नहीं। कह रही हैं कि नंद नंद यानी श्री कृष्ण के रहते हृदय में किसी और को किसे लाया जाए, बताओ तुम्हें किसे लाया जाए, यानी कि श्री कृष्ण विराजमान है तो वो किसी और को अपने हृदय में नहीं ला सकती हैं। आगे कह रही, चलते देखते दिन में जागते सपने और रात को सोते हुए। ठीक है, यहाँ चलते फिरते दिन में जागते हुए सपने में और रात को सोते हुए वे श्री कृष्ण के भी बारे में सोच रही हैं। कह रही हैं कि उनके हृदय में वह कृष्ण की मूर्ति एक क्षण के लिए भी इधर से उधर नहीं जाती है। आगे कह रही हैं कि उद्धव लोक लाभ देखकर अनेक कथाएं कहते हैं, यानी कि उद्धव उनको संसारिक लाभों की बातें बताकर निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं, लेकिन उनको, गोपियों को इसमें कोई रुचि नहीं है। आगे कहते हैं कि कहा करो, यानी मैं क्या करूं, मेरा शरीर प्रेम से इतना भरा हुआ है कि उसमें सिंधु यानी समुद्र भी नहीं समा सकता, यानी कि उनका हृदय श्री कृष्ण के प्रेम में इतना भरा हुआ है कि उनमें किसी और भावना नहीं समा सकती, यानी कि निर्गुण नहीं समा सकता। आगे कह रही हैं कि श्याम शरीर कमल जैसा मुख और सुंदर मधुर मुस्कान। ठीक है, गोपियां श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि ऐसे रूप के कारण उनके नेत्र प्यासे मर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के नेत्र श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखने के लिए इतने व्याकुल हैं कि वे प्यासे मर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन पदों में क्या है, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है, विरह वेदना का वर्णन है, हृदय में उनके उनके यानी गोपियों के सिर्फ श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। ठीक है, और क्या है, उद्धव के निर्गुण उपदेश में उनको कोई रुचि नहीं है। क्यों रुचि नहीं है, क्योंकि जो गोपियां हैं उनके हृदय में, उनके रोम रोम में कौन बसा हुआ है, श्री कृष्ण ही उनके रोम रोम में बसे हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे हमें बतलाया गया है कि ब्रज जन सकल श्याम व्रतधारी। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि जो ब्रज के सभी लोग हैं वो श्याम यानी श्री कृष्ण के व्रतधारी हैं, यानी कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने केवल श्री कृष्ण को ही आराध्य माना है। आगे कह रही हैं कि बिन गोपाल, यानी कि बिन गोपाल यानी श्री कृष्ण के बिना किसी और को नहीं जानते, दूसरे को कहना व्यभिचारी है, व्यभिचार है, यानी कि वो श्री कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं जानती हैं और किसी और के बारे में सोचना भी उनके लिए पाप है। आगे कह रही हैं जोग मोट, योग की जो भारी बोझ है, बोझ को वो सिर पर लाद कर तुम क्यों घोष में उतार रहे हो, यानी कि योग का जो भारी बोझ लेकर तुम ब्रज में क्यों आए हो, क्यों आए हो ब्रज में, यहाँ केवल श्री कृष्ण का प्रेम का वास है। आगे कह रही हैं कि इतनी दूर चलकर काशी जाओ जहाँ यह प्यारी बिकती है, यानी कि गोपियां उद्धव से कह रही कि वो अपना योग का जो संदेश है वो कहाँ लेकर जाएं, काशी में जा सुनाए जहाँ लोग ज्ञान और वैराग्य की बातें करते हैं। यह तुम्हारा संदेश नहीं सुनेंगे, हमारी अनन्य मंडली है, यानी कि यहाँ कह रही हैं कि उनकी जो मंडली है वो केवल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है, उनको उद्धव के संदेश में कोई रुचि नहीं है। हरि हरि जो रस रीति करी हरि, कह रही हैं कि हरि ने हमारे साथ जो प्रेम की रीति की है उसे क्यों तुम भूल रहे हो, यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम को कैसे भूल सकते हैं जो उनके साथ किया है। आगे बोल रही हैं कि महामुक्ति को कोई नहीं समझता, यद्यपि चार पदार्थ हैं, मतलब कि गोपियाँ कह रही कि उन्हें मुक्ति और मोक्ष की बातों में कोई रुचि नहीं है, उनके लिए केवल श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए है। ठीक है, और क्या कह रही हैं कि सूरदास कहते हैं कि मनमोहन यानी श्री कृष्ण की मूर्ति पर मैं बलिहारी हूँ, यानी कि गोपियां श्री कृष्ण की मनमोहक मूर्ति पर पूरी तरह से समर्पित हैं। अब इन पदों में पुनः हम देखते हैं
कि उद्धव के योग के संदेश का विरोध हो रहा है। और क्या हो रहा है, श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन कर रही हैं। वे कहती हैं कि उनके लिए श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कहती कहा उद्धव सो बेरी। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं पद संख्या हमारी 67। 67 कर रहे हैं, तो इसमें कह रही हैं कि कहती कहा उद्धव सो बौरी। उद्धव, फिर से पुनः यहाँ गोपियां कह रही हैं कि उद्धव उद्धव से गोपियां जो है वो उद्धव से पागलपन भरी बातें कर रही हैं। बौरी मतलब पागलपन। योग के संदेश को उन्हें पागल समझती हैं। किनको? उद्धव। उद्धव के योग को संदेश को सुनकर उन्हें पागल समझती। कह रही जिसके बारे में सुना था, जाको सुनत। कह रही जिसके बारे में सुना था, यह हरि के पास रहने वाला श्याम का मित्र, यह वही है। ये वही है। यानी कि गोपियां उद्धव को पहचानती और कहती हैं क्या यह वही है जो श्री कृष्ण के मित्र हैं। आगे कह रही हैं कि हमको 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 जोग, यानी कि हमें योग सिखाने आया है, क्या यह तुम्हारे मन में आता है? अब फिर उद्धव से कह रही हैं, क्या उनको लगता है कि वो योग सिखाने के लिए तैयार हैं? उनके कह रही हैं कि हमें योग सिखाने के लिए आए हो, क्या ये तुम्हारे मन में आता है? और गोपियां उद्धव से पूछ रही क्या उनको लगता है कि वो योग सिखाने के लिए तैयार है? कहत रही, कह रही हैं क्या कहती हो रही, मैं विश्वास नहीं करती, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। यानी कि गोपियां जो है उद्धव के योग संदेश पर विश्वास नहीं करती और कहती है उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना है। आगे कह रही हैं कि करनी भली भले ही जाने कपट कुटिल की खानी। यानी कि कह रही हैं कि गोपियां उद्धव को कपटी और कुटिल मानती हैं। कहती हैं कि हरि का सखा नहीं, उद्धव जो है श्री कृष्ण के सच्चे मित्र नहीं हो सकते हैं। ठीक है, निश्चय मतलब पक्का निश्चय नहीं हो सकते हैं। कह रही हैं कहाँ रास रस और कहाँ योग तप। कह रही कहाँ रास रस और कहाँ योग तप, इतना अंतर बता रहा है। यानी कि श्री कृष्ण के रास रस और युद्ध के योग जप में बहुत अंतर है। सूरदास कहते हैं कि तुम सब पागल हो रही हो इसकी प्रतिष्ठा जो रख रही हो। अब सूरदास कहते हैं कि गोपियां जो है उद्धव के योग संदेश को सुनकर व्याकुल हो रही हैं, जबकि उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। अब इन पदों में क्या है, पुनः योग के संदेश का विरोध है, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है, और उद्धव को कपटी और कुटिल मान रही हैं और कहती है कि वे श्री कृष्ण के सच्चे मित्र नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं पद संख्या हम देखते हैं 68। ठीक है, इसमें कह रही हैं कि ऐसे ही जनदूत कहावत। अब फिर से पुनः उद्धव को कह रही हैं कि तुम जो हो तुम जो हो जनदूत, ऐसे ही जनदूत कहावत। ऐसे ही मतलब कि ऐसे ही लोग दूत कहलाते हैं। ठीक है, मोको यानी कि उद्धव के व्यवहार पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि ऐसे ही लोग दूत कहलाते हैं। मुझे एक आश्चर्य होता है, मोको एक अचंभी आवत, मुझे एक आश्चर्य होता है कि इसमें यह क्या कह रहे हैं। यानी कि जो गोपियां हैं वो उद्धव के संदेश को सुनकर आश्चर्यचकित है और समझ नहीं पा रही हैं कि ऐसा क्या कह रहे हैं। आगे कहते हैं वचन कठोर कहत, यानी कि कठोर वचन कहकर जलाते हैं, अपनी महत्ता गवाते हैं। यानी कि गोपियां उद्धव पर आरोप करने लगती हैं कि वे कठोर वचन बोलकर उनको दुखी कर रहे हैं और अपनी प्रतिष्ठा खो रहे हैं। ऐसी प्रकृति वाले छाया की तरह स्त्रियों को ज्ञान समझा रहे हैं। मतलब कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव की छाया की तरह जो केवल ज्ञान दूर से ज्ञान देते हैं, उन्हें प्रेम का अनुभव नहीं है। आगे कह रही हैं अनुपम निज रखते हैं, नखशिख तक इतने पर भी गाते हैं। यानी कि गोपियां उद्धव पर व्यंग कह रही हैं कि वे अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, जबकि उन्हें प्रेम का कोई अनुभव नहीं है। ठीक है, सूरदास सूरदास सूर करत प्रशंसा। कह रही हैं कि सूरदास कहते हैं कि अपनी प्रशंसा करते हैं, हार कर भी जीत कहते हैं। यानी कि उद्धव अपनी प्रशंसा करते हैं और
हार कर भी अपने आप को विजेता बतला रहे हैं। तो इन पदों में हम क्या देखते हैं, योग का संदेश का विरोध देखते हैं। गोपियों का जो उद्धव के साथ व्यवहार है, वो उद्धव को कठोर और कपटी आत्म प्रशंसा करने वाला बता रही हैं, और कह रही हैं कि उद्धव को प्रेम का कोई अनुभव नहीं है, वो केवल ज्ञान की बातें करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा सेकंड लास्ट है, ये हम पढ़ते हैं। इसमें कह रही हैं कि प्रकृति प्रकृति जाके अंग परी। ठीक है, आगे प्रकृति सोई जाके अंग, जिसकी प्रकृति जैसी होती है वैसी ही उसके अंग में पड़ती है। यानी गोपियां कहती हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसके जन्म से ही निर्धारित हो जाता है, तो जो उसको बदला नहीं जा सकता। स्थान और पूछ करोड़ों बार लगाने पर भी किसी ने सीधी नहीं की है। गोपियां कहती है कि उद्धव की प्रकृति को बदलने के लिए चाहे कितने प्रयास कर लो, वो नहीं बदलेगी। ठीक है, जैसे कौवा अपने भोजन को नहीं छोड़ता जो उसने जन्म से पकड़ा है। यानी कि तुलना उद्धव की यहाँ कौवे से की जा रही है, जो अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। ठीक है, जो अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। आगे कह रही हैं कि जैसे काली कंबल को धोने से रंग नहीं जाता, जैसे काली कंबल को धोने से रंग नहीं जाता, वैसे तुम्हारी प्रकृति नहीं बदली जा सकती है। यानी उद्धव की प्रकृति काली कंबल के समान, जिसको धोने से उसका रंग नहीं बदलता। आप कह रही हैं कि ज्यों अहि डसत, यानी कि जैसे ही सांप डसता है वैसे ही यह भी है। गोपियां यहाँ पर उद्धव की तुलना सांप से करती हैं, जो कि अपने डसने की प्रकृति को भी नहीं छोड़ता। तो फिर हम इसमें स्वर दो में क्या देख रहे हैं, गोपियां उद्धव को उनकी प्रकृति और स्वभाव के बारे में बतला रही हैं। वे कहती हैं कि उद्धव का स्वभाव जन्म से ही निर्धारित है, उसको बदला नहीं जा सकता। उद्धव की तुलना कौवे और सांप से करती हैं, जो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते। अब हम देखते हैं पद संख्या, आखिरी जो हमारा पद है, पद संख्या 70। अब इसमें हम देखते हैं कि जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि उद्धव को तो हम माने बात तुम्हारी, अपनो ब्रह्म दिखावहु ऊधो। कह रही हैं कि तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। अब यहाँ पर कह रहे ठीक है, अब हम तुम्हारी बात मान लेंगे, हे उद्धव अपने ब्रह्म को मुकुट और पीताम्बर धारण किए हुए दिखाओ। यानी कि उद्धव से कह रही कि यदि वे अपने निर्गुण ब्रह्म को श्री कृष्ण के रूप में दिखा सकते हैं तो वे इनकी बात मान लेंगी। कह रही हैं कि तब सभी गोपियां उनकी पूजा करेंगी, भले ही उन्हें गालियां सहनी पड़े। यानी कि उद्धव अपने निर्गुण ब्रह्म को श्री कृष्ण के रूप में यदि दिखा देते हैं तो वो उसकी पूजा करेंगे, भले ही उन्हें इसके लिए निंदा सहनी पड़े। आगे कह रहे हैं हमें भूत के समान बताते हो, शाम को भूल जाओ। यानी कि वो गोपियों उद्धव से कह रही है कि उनके निर्गुण ब्रह्म को भूत के समान बता रही हैं, और कह रही हैं कि उन्हें श्री कृष्ण को भूलने के लिए कह रहे हो जो उनको स्वीकार नहीं है। आगे कह रही हैं कि जो मुख सदा अमृत पीते हो वो विश्व के अधिकारी क्यों होंगे। आ यानी कि जो मुख हमेशा श्री कृष्ण का दर्शन कृष्ण के प्रेम का अमृत पिए हैं, वे उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के विष को क्यों कैसे पी सकते हैं। सूर कहते हैं कि ब्रज की नारियां प्रभु के एक अंग पर रीझ रही हैं। यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के एक एक अंग पर मोहित है और उनको निर्गुण ब्रह्म में कोई रुचि नहीं है। तो इन पदों में हम देखते हैं कि गोपियां उद्धव को उनके निर्गुण ब्रह्म के बारे में चुनौती दे रही हैं, और श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति का वर्णन कर रही हैं। और उद्धव से कहती हैं कि यदि वे अपने निर्गुण ब्रह्म को श्री कृष्ण के रूप में दिखा सकती हैं तो वो उनकी बात मान लेंगी। वे श्री कृष्ण के प्रेम के अमृत और उद्धव के निर्गुण ब्रह्म को विष बता रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज हमारा भ्रमर गीत यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अब हमको शुरू करनी है यूनिट 5। और यूनिट 10 तो हमारी पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, तो हम अब यूनिट 5 से शुरू करते हैं अपना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको व्याख्या अच्छी लगी होगी। अगर आपको व्याख्या अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताइएगा कि हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। और आपको अगर हिंदी साहित्य के नोट्स उपलब्ध हो चाहिए हैं आपको यूनिट 10-9 के, तो आप मेरा क्लासेस ऐप पर जाइए, या फिर आप इस दिए हुए नंबर पर आप कॉल भी कर सकती हैं। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।